जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी कहते हैं, भगवान और महापुरुषों के प्रभाव की बातें। पापी से पापी का भी परमात्मा की शरण होने से कल्याण हो जाता है। यह भगवान का अलौकिक प्रभाव है। यशोदा जी के आंगन की रेत में भगवान खेलते हैं। उसमें भगवान के चरण लगने से उसके हर कण में मुक्ति देने की शक्ति है। यह भगवान का अलौकिक प्रभाव है। इसी तरह से महापुरुष हैं। उन्होंने जहाँ वास किया वह स्थान भी तीर्थ हो गया। जहाँ पतिव्रता स्त्री रही वह स्थान भी तीर्थ हो गया। जैसे यहाँ से 11 मील दूर अनसुईया जी का मंदिर है। अनसुईया जी पतिव्रताओं में श्रेष्ठ मानी जाती हैं। अयोध्या जी में मरने से कल्याण है। मथुरा वृंदावन में मरने से कल्याण है। आप व्यवहार करें, उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी को याद कर लें तो बहुत अधिक लाभ हो सकता है। कहना नहीं चाहिए, मुझको तो बहुत लाभ हुआ है। भगवान को याद करते हुए, कीर्तन करते हुए, भगवान नाम या कीर्तन सुनते हुए, भगवान को नमस्कार करते हुए जो शरीर छोड़कर जाता है उसका कल्याण हो जाता है। भगवान नाम का जप करते हुए, कथा गीता आदि सुनते हुए जो जाता है उसका कल्याण हो जाता है। महात्मा जो कहते हैं वे शब्द आकाश में रहते हैं। कोई अधिकारी पुरुष आता है तो वे शब्द उसकी सहायता करते हैं। शब्द नित्य हैं। शब्द नित्य हैं। दीन दुखी अनाथ आदि की सेवा करना सेवा है। मरते हुए को भगवान नाम सुनाना और गीता जी का प्रचार करना परम सेवा है। भगवान गीता प्रचारक के लिए कहते हैं कि उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में न कोई है और न उससे बढ़कर मेरा अत्यंत प्यारा पृथ्वी में दूसरा कोई होगा। 4 घंटा मौन रहना चाहिए। जिसके अनुकूल हो वह रखे, जिसको साधन करना हो वह मौन रखे। रात को सोने के समय को साधन युक्त बनाना चाहिए। रात को सोते समय भगवान के नाम का जप, ध्यान एवं लीला आदि का चिंतन करते हुए सोएं। अपने साधन को हर समय बढ़ाएं। हर घंटे उसका निरीक्षण करें कि पिछले घंटे से साधन बढ़ा है या नहीं। यदि नहीं बढ़ा तो खोजना चाहिए क्यों नहीं बढ़ा। कोई रोगी मिल जाए तो उसकी खूब तन मन धन से सेवा करें। उसको भगवान का स्वरूप समझें या उसमें भगवान को समझें, क्योंकि सब तपों और यज्ञों के भुक्ता भगवान ही हैं। सेठ जी कहते हैं, हमने सत्संग में बातें तो बहुत सुन ली पर मन का भाव नहीं बदला। भाव बदले बिना साधक ऊंचा नहीं उठता। सबकी सेवा और हित करने का भाव रहना चाहिए। इससे जल्दी उन्नति होती है। साधक ने प्रश्न किया, सेठ जी निरंतर भजन कैसे हो? सेठ जी कहते हैं, जिनका भगवान में प्रेम है या जिस आदमी के निरंतर भजन होता है उनके साथ रहने से निरंतर भजन हो सकता है। नाम जप से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। जब नाम जप में अलौकिक आनंद आने लग जाएगा तब फिर नाम जप छूटेगा ही नहीं। भगवान के नाम से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। यह बात शास्त्र महापुरुष कहते हैं, अतः मान लेनी चाहिए। जैसे वकील को हम हस्ताक्षर करके अपना गला उसके हाथ में देते हैं, अपनी गरज से उसको रुपया भी देते हैं और सिफारिश भी करवाते हैं। महात्मा आपसे रुपए भी नहीं लेते और जन्म मरण से छूटने की दवाई देते हैं। अतः उन पर विश्वास करके काम शुरू कर देना चाहिए। काम शुरू कर देना चाहिए। जैसे डॉक्टर पर विश्वास करके उसके कहे अनुसार काम करते हैं, इतना विश्वास भगवान पर करके उनकी शरण हो जाए तो काम बन जाए। हमारी बात मान लो कि हम आपको अनुभव में लाई हुई सच्ची बात कहते हैं कि भगवान का नाम ही सबसे श्रेष्ठ है। नाम जप करने पर भगवान के नाम और रूप की स्मृति स्वतः ही होती है। स्वतः ही होती है। भगवान के नाम जप का पूरा फल जो निष्काम भाव से श्रद्धा प्रेम पूर्वक करे उसको मिलता है। जैसे श्वास अपने आप ही आते हैं वैसे ही भगवान के नाम का जप भी अपने आप होने लगे। आपके जीवन की कमाई एक तरफ और भगवान का नाम एक तरफ। यदि आप यहाँ करोड़ों रुपए भी जमा कर लें तो आपके साथ नहीं चलेगा, कुछ काम नहीं आएगा।
भगवान का नाम आपका जीवन मरण से उद्धार कर देगा, आपका कल्याण कर देगा। मरने के समय भगवान का नाम बिना श्रद्धा प्रेम के भी लेने पर कल्याण हो जाता है। यह भगवान की विशेष कृपा है। चाहे वह कितना ही पापी हो, यदि मरने के समय उसको भगवान का स्मरण रह गया तो उसका कल्याण हो जाएगा। जय श्री राधे।